सीता हरण। भगवान श्री राम ने रावण के सारे षड्यंत्रों को समझकर एकांत में सीता जी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अब मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूँ, अतः तुम मेरे साथ अपनी माया रूपी छाया को छोड़कर कुछ समय के लिए अग्नि में निवास करो, फिर मैं राक्षसों का संहार कर पृथ्वी का भार हरण करूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर श्री सीता जी मायामयी सीता को कुटी में छोड़कर स्वयं अंतर्धान हो गए। जब मारीच मायामय स्वर्ण मृग बनकर आश्रम के आसपास विचरण कर रहा था, तब उसे देखकर माया रूपी सीता ने श्री राम से हंसते हुए कहा, हे नाथ, इस विचित्र स्वर्ण मृग को देखिए, इसके शरीर पर कैसे अद्भुत बिंदु हैं और ये कैसी निर्भयता से विचरण कर रहा है। मैं इसके अनुपम सौंदर्य से मोहित हो गई हूँ। आप इसे बांध कर ला दीजिए, ये सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग बनेगा। यदि ऐसा संभव न हो सके तो इसका वध करके इसकी सुंदर छाल ही ले आइए, हम लोग उस पर सुख पूर्वक विश्राम करेंगे। सीता जी के अनुरोध पर बहुत अच्छा कहकर श्री राम ने अपना धनुष बाण उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिया सीता की यत्न पूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े ही मायावी और भयंकर राक्षस विचरण किया करते हैं, अतः तुम विशेष सावधान रहना। ऐसा कहकर श्री राम माया मृग के पीछे दौड़ पड़े। भगवान श्री राम बड़े ही भक्त वत्सल हैं, वे सब कुछ जानते थे, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए। वह मृग कभी तो पास दिखाई देता था, कभी एक क्षण में ही दूर भागकर छिप जाता था। इस प्रकार लुकते छिपते वह श्री राम को दूर गहन वन में ले गया। वहाँ भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर एक तीक्ष्ण बाण का संधान किया और एक ही लक्ष्य में उस मृग रूपी मारीच का वध कर डाला। बाण लगते ही मारीच अपने पूर्व रूप में आ गया और रक्त ववन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने श्री राम के स्वर में हा लक्ष्मण रक्षा करो के करुण स्वर से पूरे वन प्रदेश को गूंजा दिया। इधर सीता जी के कानों में जब हा लक्ष्मण रक्षा करो का करुण स्वर पड़ा, तब वह भय और शोक से व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, लगता है तुम्हारे बड़े भाई पर कोई भयानक संकट आ पड़ा है। लक्ष्मण ने कहा, देवी, आप अनावश्यक भय और चिंता को त्याग दें। भगवान श्री राम की पलकों के संकेत मात्र से इस सृष्टि का सृजन और संहार होता है। उन पर स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है। इस पर सीता जी ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को कटु वचन कहा। उसके बाद लक्ष्मण दुखी मन से सीता को वन देवियों को सौंप कर चले गए। उसी समय मौका पाकर रावण भिक्षुक वेश में सीता के पास आया और भिक्षा की याचना की। सीता जी ने कंदमूल आदि देकर भिक्षुक का स्वागत करना चाहा, किंतु उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं बिश्रवा मुनि का पुत्र राक्षस राज रावण, अब तू मेरे साथ लंका चलकर ऐश्वर्य सुख का उपभोग कर। उस वनवासी राम में क्या रखा है? उसकी बातें सुनकर सीता जी ने कहा, दुष्ट, तू ठहर जा, अभी मेरे पति अपने भाई के साथ आते ही होंगे। सिंह की पत्नी को खरगोश ले जाए, ये संभव नहीं। थोड़ी ही देर में श्री राम के वानों से छिन्न भिन्न होकर तू यमलोक चला जाए। सीता जी की बातों से क्रोधित होकर रावण ने उन्हें उठा लिया और अपने रथ में डालकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। मित्रों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री राम।